कृष्ण भगवान की 8 पत्नियां थीं। सबसे सुंदर पत्नी का नाम था सत्यभामा और संयोगवश कृष्ण भगवान अपना अधिकतर समय सत्यभामा के साथ ही बिताते थे। एक बार श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे उपवन में और बातें कर रहे थे। बातें करते करते सत्यभामा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान से पूछूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें मैं कैसी लगती हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में घमंड ना आए इसके लिए हम बड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन के किसी कोने में अभिमान का सूक्ष्म रूप कहीं ना कहीं पनपता रहता है, जो हमारी बातों से और हमारे व्यवहार से प्रकट हो जाता है। तो ऐसा ही अभिमान का सूक्ष्म रूप सत्यभामा के मन में था कि मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ और भगवान मेरे साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आपको मैं कैसी लगती हूँ। ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सत्यभामा, मुझे तुम नमक के समान प्रिय लगती हो। अब ये सुनकर सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये जवाब उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि भगवान, इतनी सारी चीजें हैं, चांद, सितारे और पता नहीं क्या क्या, आपने मेरी तुलना नमक से ही की। क्या मेरा स्थान आपके जीवन में सिर्फ इतना सा ही है? और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर सत्यभामा वहां से चली गई। थोड़े दिनों के बाद नगरी में एक भव्य भोज का आह्वान किया गया और सारे गणमान्य लोग, अतिथि वहां पर पधारे हुए थे। कृष्ण भगवान अपनी बाकी पत्नियों और सत्यभामा के साथ भी वहां पर विराजमान थे। तो सत्यभामा ने जैसे ही खाने का निवाला तोड़ा और खाया तो वो फिर से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई, क्योंकि उनके खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं था। अब गुस्से में आकर उन्होंने कहना शुरू किया और जो वहां का शेफ था, रसोईया था, जो उसको बुलवा भेजा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा खाना कितना स्वादहीन है। तो रसोइये ने जवाब दिया कि महारानी, खाना एकदम बेहतरीन है, हर चीज सही मात्रा में डाली गई है, सिर्फ एक नमक की कमी है। ये सुनकर सत्यभामा और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि मूर्ख, नमक से ही खाने का स्वाद बनता है। अगर मिठाई में मीठा कम या ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने में अगर बाकी सारे चीजें तुमने अच्छी और सही डाली हैं, लेकिन अगर नमक ही नहीं है तो खाने का कोई स्वाद नहीं है, वो नीरस है। ये सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए। उन्होंने ही ये सब रचा था। उन्होंने कहा, सत्यभामा, ठीक इसी प्रकार मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान है। मेरा जीवन कितना ही भव्य, सुखद और विशाल है, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा जीवन रूखा और नीरस है। उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। मेरे जीवन में भी तुम्हारा वही स्थान है। ये सुनकर सत्यभामा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर भगवान आगे बताते हैं कि सत्यभामा, स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। घर में खुशी का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से ही फूटता है। जो पुरुष महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें सिर्फ अपने काम करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं या समझते हैं, वो मूर्ख हैं। जिस घर में, जैसा कि गीता में भी वर्णित है, स्त्रियां तिरस्कृत होती हैं, अपमानित होती हैं या दुखी होती हैं, वो घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाने लगते हैं और अंततः नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियां ही दया, विनम्रता की मूर्ति हैं और महान गुणों से वो संपन्न है। उनकी मधुर वाणी पूरे घर में एक स्वर्ग का सा माहौल बनाकर रखती। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने पत्नी के गुणों का व्याख्यान किया है महाभारत के इस छोटे से प्रसंग में, जहाँ पर सत्यभामा और कृष्ण भगवान का वार्तालाप। तो इस प्रसंग से हमें पता लगता है कि पुराने समय में स्त्रियों का क्या स्थान था पुरुषों के मन। धन्यवाद।